दोस्तों आज के टाइम पर हर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और उसे ग्रो करना चाहता है, बट बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो इन्वेस्ट कर नहीं पाते। चाहे फैमिली की सिचुएशन हो, पैसों की कमी हो या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है उसकी नॉलेज नहीं हो। तो ये सारी परेशानियों का जवाब है SIP। SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि SIP क्या होती है, ये कैसे काम करती है, कौन कौन से फंड्स होते हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो और इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लास्ट में आपको कितने सालों में कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो एक एक करके हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज SIP। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक सिंपल एंड पावरफुल तरीका अपने पैसों को रोजाना इन्वेस्ट करने और लॉन्ग टर्म में उन्हें ग्रो होते देखने का। SIP के जरिए आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें टाइम पर सही अमाउंट और सही स्टॉक के बारे में पता नहीं रहता, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों को रिस्की मानते हैं। पर यहाँ क्या होता है कि आपके पास टाइम और नॉलेज दोनों नहीं होती। तो ऐसे केस में आपके पास जितना भी पैसा होता है वो आप किसी एक्सपर्ट को दे देते हो, जिसे हम फंड मैनेजर भी बोलते हैं, और वो एक्सपर्ट आपके बिहेव पर अच्छे टाइम और अपनी प्रॉपर नॉलेज का यूज करके आपके दिए हुए पैसों को कुछ सेलेक्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। पर दोस्तों यहाँ पर भी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखनी है। लाइक मार्केट में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड नहीं है, कई अलग अलग तरह के फंड्स भी है और उन पर लगने वाले अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करें। लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करें। तो ये मान लेते हैं कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको SIP के जरिए हर महीने एक फिक्स्ड डेट को कुछ पैसों को अपने बैंक अकाउंट के जरिए उस फंड में डाल देना है। जैसा कि मैंने महीने की 3 तारीख फिक्स कर रखी है और हर महीने 3 तारीख को मेरे पैसे SIP के जरिए इन्वेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ SIP की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना। इंडिया में अगर आपको किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदनी है तो उसके लिए आपको काफी सारे पैसे उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने होते हैं, लेकिन SIP मेथड के जरिए आप वही शेयर या उनके यूनिट को सिर्फ 500 रुपए में भी खरीद सकते हो। सोचो एक 13-14 साल का बच्चा है, उसको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वे चाहेगा ना कि मैं कुछ आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, पर शेयर के लिए वो 50-60 हजार रुपए कहाँ से लाएगा। लेकिन SIP के जरिए वो 500 रुपए या 1000 रुपए या फिर 5000 रुपए से भी शुरू कर सकता है। और SIP की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको तुक्केबाजी नहीं करनी। बहुत से लोग शेयर मार्केट को टाइम करने के इंतजार में बैठे रहते हैं और बस अपने हिसाब से तुक्के मारते रहते हैं, जिससे हो सकता है अभी तो उनका प्रॉफिट हो जाए पर लॉन्ग टर्म में उन्हें लॉस फेस करना पड़ सकता है। बट विद SIP इन्वेस्टमेंट मार्केट को टाइम करने की बजाय और तुक्का मारने की बजाय आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर भरोसा कर सकते हो, जो कल परसों या एक साल में नहीं पर ओवर द पीरियड आपको अमेजिंग रिटर्न देता है। और SIP के जरिए 1 या 2 दिन में नहीं पर हाँ कुछ सालों में आपको जरूर ऐसे रिटर्न मिलेंगे जिससे आप सच में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और जो लोग आपको पहले बेवकूफ बोलकर आपकी इंसल्ट किया करते थे, एक दिन वही अपने बच्चों को आपकी मिसाल देंगे। और ये सब तो ठीक है, SIP समझ गए, कंपाउंडिंग भी समझ गए, बट आखिर कौन से फंड में
पैसे लगाने हैं, तो आइए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। विच फंड आर बेस्ट, पर कौन सा फंड सेलेक्ट करें, ये सवाल सबको परेशान करता है। तो दोस्तों, फंड्स दो तरह के होते हैं। पहला एक्टिवली मैनेज फंड, दूसरा पैसिवली म्यूचुअल फंड, यानी जिन्हें हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं। उसमें आपका एक्सपर्ट या फंड मैनेजर देश की इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में पैसा डालकर छोड़ देता है। दरअसल निफ्टी 50 इंडेक्स में देश की टॉप 50 कंपनियां आती है, जिसमें ओवर द पीरियड हर इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न ही मिलते हैं। पिछले 10-20 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने लगभग 15% के आसपास का रिटर्न दिया है, और वहीं म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट करने के मामले में थोड़े पीछे रह जाता है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में लॉस होता है या इसमें कंपाउंड रिटर्न नहीं मिलते, पर यहाँ बात आ जाती है चार्ज की। इंडेक्स फंड में आपको अपने फंड मैनेजर को एक एग्जिट फीस पे नहीं करनी पड़ती, और एक्सपेंसेस रेशियो भी अराउंड 0.1% से 0.3% के बीच ही होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में देखें तो इसमें एक्सपेंसेस रेशियो 0.5% से लेकर 2-3% तक रहता है, और प्लस में एग्जिट लोड यानी कि पैसा विड्रॉल करते वक्त कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है। इसलिए क्योंकि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपर्ट दिन रात मार्केट को स्टडी करके उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है, और इसलिए एक्सपेंसेस रेशियो के रूप में अपना कमीशन चार्ज करता है। अब दो टाइप के फंड जानने के बाद अगला सवाल आता है कि किस टाइप के फंड में कितना रिटर्न मिलेगा जिससे करोड़पति बन सके। दोस्तों, SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं, ये डिपेंड करता है 3 बातों पर। पहले, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दूसरी, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, और थर्ड, मार्केट कंडीशन। SIP के जरिए आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपने बैंक के थ्रू हर महीने अपने आप ही उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी चीज के चिंता किए हुए। तो आइए देखते हैं कि आखिर SIP से कितना रिटर्न मिल सकता है। इस केस में हम हर महीने 2000 रुपये 15% इंटरेस्ट के साथ 20 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद हमने 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए और रिटर्न मिला लगभग 30 लाख रुपए से ऊपर का। अगर हम इस टाइम को थोड़ा एक्सटेंड करके 20 साल की जगह 30 साल कर दे तो आप देख सकते हैं कि हमने हर महीने सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट किया, वही 2000 रुपए, पर उस पर 30 साल बाद हमें रिटर्न मिला लगभग 1,04 लाख रुपए। यानी सिर्फ 10 साल इंक्रीज करने से आपको मिलने वाला रिटर्न 4 गुना नहीं बल्कि 5 गुना हो गया। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो दोस्तों, अपनी SIP स्टार्ट करते समय आपको ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस टाइप के फंड में पैसा डाल रहे हो, उस फंड में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं। हाँ, एक और चीज का भी आपको ख्याल रखना है, उन पर एक्सपेंसेस रेशियो कितना है। अब ये आपको लग रहा होगा कि 2-3% के एक्सपेंसेस रेशियो से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका पैसा कंपाउंड होता जाएगा आपका ये 2-3% एक्सपेंसेस रेशियो का काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक्सपेंसेस रेशियो को ध्यान में रखें। इंडेक्स फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेथड है, और मैं ही क्या, वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी है तो आपको स्टार्ट करने के लिए इंडेक्स फंड को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें 50 ऐसी कंपनियां लिस्टेड होती हैं जिनके बंद होने और बैंकरप्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, और टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टेड रहने का मतलब है देश की GDP में कंट्रीब्यूट करना। इसलिए मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि जल्दी से जल्दी अपनी SIP शुरू करो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आपके काफी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।